आज खद्दी पर्व है, प्रकृति के पर्व खद्दी पर्व है और हमारे जसपुर वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस आदिवासी त्यौहार मनाने, खद्दी नाचने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश काका जी आ रहे हैं, जो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। हमारे जसपुर के डीपू बगीचा में इसकी पूरी तैयारी हो गई है। आइए दिखाता हूँ किस टाइप से तैयारी है। रानी सिंगी दाई महिला संगठन द्वारा खद्दी नृत्य एक हफ्ते से चालू है, जैसे कि हमारे खद्दी पर्व में हमेशा होता है। और आज के इस वीडियो में खद्दी पर्व क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और कल हम लोग का खद्दी पर्व है, तो उसके बारे में बताएंगे हमारे पूर्व दीवान जी। खद्दी पर्व के बारे में बताइए। खद्दी पर्व तो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ जसपुर के डीपू बगीचा में और यहाँ पे खद्दी पर्व की पूरी तैयारी हो गई है और हमारे साथ हैं यहाँ के कार्यकर्ता। उनसे खद्दी पर्व का एक गाना सुनेंगे। सतमनी दीदी है और भी दीदी लोग हैं। तो दीदी जी, खद्दी पर्व का गाना सुनाइए। एक कल का कैसे तैयारी है उसके संबंध में बताइए और खद्दी पर्व का एक गाना सुनाइए। नमः खद्दी पर्व के बहुत ज़ोर से तैयारी मना लगी और 6 अप्रैल 2023 बहुत दौ लेखा तैयारी मना लगी। ई चांदो नेंदर चांदो ओ कुलाल खे यार गालांगी ई चांदो एंदर चांदो कुलाल खे यार गालांगे ई चांदो खद्दी चांदो कुलाल खे यार गालांगे ई चांदो खद्दी चांदो कुलाल खे यार गालांगी। जय धर्म। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोग खद्दी पर्व का मेन गाना। उम्मीद है कि मुझे आपको अच्छा लगा होगा। अब लग रहा है खद्दी टाइप से ना।
जाओ सामने जाओ यूट्यूब पे आ जाओगे जाओ जाओ ना हाँ बोलो भैया को चलो ना सरोज भैया को आप पकड़े कोई बात नहीं तुम भी पकड़ लो ना सरोज भैया के पास आ जाओ चलो चल साली अरे भैया को तो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं जसपुर के डिपो बगीचा में और कल हम लोग का खद्दी पर्व है, तो उसके बारे में बताएंगे हमारे पूर्व दीवान जी। खद्दी पर्व के बारे में बताइए। खद्दी पर्व पूर्वजों से ही, आदिकाल से ही चैत्र पूर्णिमा को मनाते आ रहे हैं। इनको मनाने के पीछे हम लोग के पूर्वज लोग जो बता के गए हैं, जो बात हम लोग सुनते आए हैं, उसमें कहा जाता है कि खद्दी ये चैत्र पूर्णिमा में पूर्वज काल, आदिकाल से ही मनाते आ रहे हैं। इसके उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है कि सबसे हमारे जो हैं, हम लोग जिसको मानते हैं वो है निरंकार धर्मेश, और उसके बाद महादेव। निरंकार धर्मेश की ही दो शक्ति हैं जिनको हम लोग महादेव और पार्वती के रूप में जानते हैं, और हम लोग उन्हीं की पूजा करते आ रहे हैं। कहा जाता है मानीखीरी में कि जब सृष्टि रचना हुआ, मानव उत्पत्ति हुई, उसके बाद मानव लोगों के बीच में ही, हमारे आदमी के बीच में ही महादेव पार्वती भी रहे, और लोगों को खेती बाड़ी जीने का कला सिखा करके, सभी बातों को बता करके वो लोग अपने जगह जाने लगे। तो बोले कि भाई अब आप लोग सब जान गए हो, अब आप लोगों को जीने खाने में अपने को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हाँ, तो हम लोग अब अपने जगह में जा रहे हैं। तो हमारे लोगों ने उनसे पूछा कि बोला कि भाई आप इतने दिन तक थे तो हमको तो कोई कष्ट नहीं हुआ, कुछ भी होता था तो आपके पास चले जाते थे और हमारा कष्ट का तुरंत निराकरण हो जाता था, उनका समाधान हो जाता था। लेकिन अब आप नहीं रहेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे। तो महादेव और पार्वती ने कहा कि भाई आप लोग चिंता नहीं करो, आप लोग जो हम लोग जो बताए हैं आप अपने हिसाब से अपने मतलब काम को कीजिए। जब भी दिक्कत हो, जब भी हम परेशानी हो तो हम लोगों को याद कर लेना, हम लोगों को याद कर लेना, आपका सब कष्ट ठीक हो जाएगा। तो अब ये लोग महादेव पार्वती अपने जगह में चले गए और गांव वाले अपने दिनचर्या जीवन उसमें लग गए। और अब जब जंगल जा रहे हैं तो अब अचानक जंगल में उनको लग रहा है भाई कि अरे कहीं से बाघ आ गया, भालू आ गया, जंगली जीव आ गया, तब क्या करेंगे। तो लोग तुरंत याद किया, बोले कि हे महादेव पार्वती, हम अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। हाँ, सामने शेर, भालू जो जंगली जानवर हैं वो आहट दे रहे हैं, तो हमको डर हो रहा है। उतना निवेदन करने पर ही भालू है तो कुत्ता आ गया, बाघ है तो एक होता है जंगली सियार बोलते हैं जिसको बरवा बोलते हैं, वो आ गया। तो उनके आने पर शेर भी भाग गया, भालू भी भाग गया।
तो इस तरह से वो अपना काम करके लौट गए। नदी पार कर रहे हैं, पानी कम दिख रहा है, पानी में घुस गए। अब बीच में धार में गए तो पता चला कि नहीं, पानी तो बहुत ज़्यादा है। अब उनको लगा कि अब कैसे बचेंगे, तो याद किए, बोले कि हे महादेव पार्वती रक्षा करना। तो उनको रक्षा करने के लिए ऊपर से लकड़ी आ रहा, ऊपर बहा मतलब बहते हुए, उसी को पकड़ करके निकल गए। इस तरह से लोगों ने मतलब ईश्वर पर एक आस्था रखा और उनको कोई ना कोई उनको मिल गया। लेकिन अब ये लोग बाल बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको छोड़ करके खेत के लिए के खेत में चले गए या जंगल चले गए। तो बच्चे को छोड़ करके जाना है, तो बोले कि भाई बच्चे लोगों को हम यहाँ छोड़ देंगे तो बच्चे कैसे रहेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारपीट होगी, हाँ बहुत तकलीफ़ होगा, बहुत दिक्कत होगा इन लोगों को। तो बोले चलिए, अब महादेव पार्वती हैं ही, तो हम लोग उन्हीं को निवेदन करते हैं और जाते हैं अपने काम में। तो महादेव पार्वती को याद किए, प्रार्थना किए कि भगवान हमारे बाल बच्चे को सुरक्षित रखना, हम लोग छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो जब जंगल चले गए, खेत चले गए, बच्चे लोगों को छोड़ दिए, तो एक बूढ़ी रूप में एक महिला आ गई, मतलब बोलिए कि बूढ़ी माँ आ गई। और वो आ करके बच्चों को बढ़िया खिला करके, और जब घर लौट रहे हैं तो उनके लौटने से पहले वो चली गई। अब एक क्रम 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसा होने लगा। तो फिर गांव वाले पूछे, भाई हम लोग जब रहते हैं तब तो आपस में लड़ते हो, हम लोग नहीं रहते हैं तब तुम लोग कैसे बढ़िया से रहते हो। तो बच्चे बताए कि भाई आप लोग जाते हो तो एक आती है, हम लोगों को बढ़िया खिला करके, उसके बाद आप लोग आते रहते हैं, घर पहुंचते रहते हैं, तब तक वो चली जाती है। तो वो जो है ना, बच्चों को छोड़ करके, जिनको हम लोग सखुआ सरई बोलते हैं, उसी पेड़ के पास जाने के बाद उधर आगे नहीं दिखती है। उधर से आती है तो भी वहीं से दिखती है। तो हमारे पूर्वजों ने उनको माना कि भाई यही जगह इनका है, यही सरई पेड़, यही सखुआ पेड़, और यही इनका निवास है, यहीं से आती है और यहीं जा कर के छुप जाती है, अदृश्य हो जाती है। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो महादेव को मान रहे हैं, पार्वती को भी मान रहे हैं, निरंकार ईश्वर को भी मान रहे हैं, लेकिन ये एक हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमको भी इनको मानना चाहिए। तो ये जो क्रम है, मानिखीरी कथा के अनुसार ये जो है, ये चैत्र पूर्णिमा के दिन से ही घटना घटित हुई। तो लोगों ने माना कि भाई ये चैत्र पूर्णिमा शुभ दिन है, अच्छा दिन है, और इसी दिन से हमको, हमारे बाल बच्चों को भी सहायता मिला है और हुआ है। तो इसीलिए चैत्र पूर्णिमा को खद्दी पर्व, बच्चों को खद्द बोलते हैं, खद्द से ही ये खद्दी हुआ है, और हम लोग इसको खद्दी पर्व के रूप में चैत्र पूर्णिमा को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। यही इसके विषय में आज तक जो है हमारे पूर्वजों के जो बताते आए हैं, और यही इनका मनाने का उद्देश्य है, और हम लोग इसी को आज अनुसरण कर रहे हैं, और हम लोग इनको अपनी परंपराओं को मानते हुए मनाते आ रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कल यहाँ पे खाना बनेगा, कल सीएम साहब यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाने की व्यवस्था यहाँ पे की है। ये करबला रोड है, मज़ार के जस्ट नीचे साइड में है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है, उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पे। Jangan